हमारे रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह साहब जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं और चर्चा करेंगे। मेजर साहब, ये युद्ध खत्म होता नजर नहीं आ रहा। नेटो देशों की बात करें, अमेरिका के रुख की बात करें, पुतिन के रुख की बात करें या फिर जेलेंस्की के रुख की बात करें, ये कहीं अंत इस युद्ध का भी नजर नहीं आ रहा। बर्बाद सब कुछ हो चुका है, लेकिन युद्ध खत्म नहीं होगा ऐसा लग रहा है। बिल्कुल अनुराग भाई, ये बहुत ही खराब बात है और इसको बढ़ावा दे रही है अमेरिका। वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं जो खत्म हो जाए जल्दी। यूएन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस जाते हैं, रूस यूक्रेन के दोनों के राष्ट्रपति को मिलकर आते हैं। हवा बहुत होता है, वो भी काटते हैं 2 महीने बाद। कुंभकर्ण की नींद खुलती थी 6 महीने बाद, यहाँ पे यूएन की नींद खुल रही है 2 महीने बाद। और उसके बावजूद भी कुछ निकल के नहीं, ये मालूम था, पहले से मालूम था कुछ निकल के आने नहीं वाला है, क्योंकि अमेरिका ही नहीं चाह रही ना। वो डबल फेस हो गई एक तरीके से कुछ और कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। तो इसका अंत कैसे होगा? इसका अंत होगा केवल और केवल जब अमेरिका चाहेगा। और साबित हो गया ये आज क्लियर हो गया है कि भाई, ये अब तक तो लोग कह रहे थे कि भाई कठपुतली है यूक्रेन, प्रेसिडेंट पुतिन यूएस के हाथ में, साबित हो गया है ना। अब तो कोई इसमें दो राय रही नहीं। अब तो बस जब अमेरिका चाहेगी तभी होगा। और प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, अमेरिका के अलावा मेजर मोहम्मद अली शाह, यूरोपीय देशों की भी पोल खुली है। वो तेल तो रूस से ले रहे हैं और हथियार यूक्रेन को दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए हिंदुस्तान जो कर रही है, हिंदुस्तान तो वहां पे आग नहीं लगा रही, हिंदुस्तान तेल ले रही है और वहां पे खाना पानी दवाइयां पहुंचवाया। ऑपरेशन गंगा में हमने हथियार, एम्युनिशन, गोलीबारी, आग नहीं पहुंचाई वहां पे। यही तो आपने बिल्कुल, मतलब आपने बिल्कुल बैंग ऑन बुलजाई जो कहते हैं ना, डॉट ऑन, वो बात करी है। भाई ये यूरोपीय देशन जो है ये तेल ले रहे हैं रूस से, ठीक है भाई, इन पर सैंक्शन लगना चाहिए, ये होना चाहिए। प्रैक्टिस बिफोर प्रीच कहते हैं कि भाई पहले अपने खुद की गिरबान में जाके देखो, पहले आप कार्य खुद के करके दिखाओ, फिर औरों को बोलो, दूसरों को लेक्चर तब दो। मगर यहाँ पे तेल भी ले रहे हैं और वहां पे उनको हथियार भी दे रहे हैं यूक्रेन को। तो कर क्या रहे हैं? इनका स्टैंड क्लियर नहीं है। और कहते हैं, और इनका स्टैंड शेकी है जी। इनका स्टैंड तो कम से कम बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इससे ज्यादा क्लियर कोई स्टैंड हो ही नहीं सकता हिंदुस्तान का, है ना भाई। तो बस, और रूसी प्रेसिडेंट ने भी, प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कह दिया है, अब वो बात करेंगे अमेरिका से, यूक्रेन से बात नहीं करेंगे वो। क्यों? उनको मालूम है कठपुतली की डोर तो अमेरिका के पास में है ना अल्टीमेट जी। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, कुल मिलाकर के देखा जाए तो इंसान तो युद्ध पर आमादा है ही, अब मछलियों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है, बाकायदा इसका इतिहास भी मिलता है और अब तस्वीरें भी हमने अभी ताजा दिखाई। आपने बिल्कुल खूब दिखाया और खूब कहा, बिल्कुल अब मछलियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। भाई हमने तो सुना था कि भाई घोड़ों की, खच्चर की, डॉग्स की होती है ट्रेनिंग, जो फौजी जो जानवर होते हैं उनकी, ठीक है। पुराने जमाने में पिजन, कबूतरों को संदेश देने के लिए, अब यहाँ पे मछलियों को ट्रेनिंग देना तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मगर हर हाथ पैर मारे, साम दाम दंड भेद, कि हर काम अपना रहे हैं कि भाई किसी तरीके से कैसे भी। अमेरिका ट्रेनिंग दे रही है यूक्रेन में, यहाँ पे मतलब कर क्या रहे हैं। और ये सबसे बुरा मेरे को लग रहा है यूक्रेन वासियों का। वो बेचारे भोलेपन में, राष्ट्रवाद की भावना के चक्कर में मारे जा रहे हैं। और उनकी मैं राष्ट्रवाद की सलाम देता हूँ, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट जेलेंस्की साहब को भी सोचना चाहिए कि भाई जब इतने लोगों की जान खतरे में पड़ रही है, देखिए झुकना तो अब अमेरिका का ये मानना है जितने लंबी जंग खिंचेगी उतना ही रूस को नुकसान होगा। और रूस बाद में कोई फायदे में नहीं आएगा, रूस कभी जंग लड़ नहीं पाएगा इसके बाद जी। अब पाहेज हो जाएगा एक तरीके से। अनुराग भाई फर्ज करिए, एक छोटी सी बात, आपका टाइम लूंगा, टाइम नहीं लूंगा, 30 सेकंड में खत्म करता हूँ ये बात। मान लीजिए आपको मेरे को पंजा लड़ा रहे हैं और मैं घबरा रहा हूँ कि भाई अनुराग भाई तो मेरे से ताकतवर है, वो हरा देंगे मेरे को पंजा में। तो मैं क्या करूंगा, समझदारी से मैं आपका पंजा लड़ाऊंगा। मैं राशिद भाई से, क्या ये राशिद भाई से पंजा लड़िए आप, तो राशिद भाई से पंजा लड़ेंगे, उसमें आप थक जाएंगे। आप जब थक गए तब मैं पंजा लड़ाऊंगा आपके साथ और मैं आपको हरा दूंगा। मगर तरतीब अपनाई ना मैंने, मानो अनुराग भाई मेरे को से मैं जीत नहीं पाऊंगा। तो रूस का यही हाल होगा इसके बाद, और ये हाल करेगी कौन? अमेरिका इनको थका देगी ऐसा, उसके बाद रूस कभी जंग नहीं लड़ नहीं पाएगा भाई। तो अमेरिका हर तरीके से फायदे में हो रही है। बिल्कुल बने रहिएगा। मेजर साहब हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। बता दें अपने दर्शकों को कि रूसी हमले की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था
बुरी तरह से प्रभावित हुई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जो आंकड़े दिए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। ये आंकड़े आपको भी हम बता देते हैं, बर्बादी का किस तरीके से पर्याय बन चुके हैं यूक्रेन में। ये यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। $600 अरब से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बर्बाद हो चुका है। यूक्रेन के सैकड़ों उद्योग धंधे तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन की 2500 किलोमीटर सड़कें जो है मिट गई हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में 300 पुल जो है वो टूट गए हैं। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध से रूस के ऑयल प्रोडक्शन को भी बड़ा झटका लगा है। रूसी बैंकों और जहाजों पर प्रतिबंधों की वजह से इस साल उसके ऑयल प्रोडक्शन में 17% की तक की गिरावट आएगी, ये अनुमान लगाया गया है। यानी नुकसान दोनों ही को है। अब ये किस तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था यूक्रेन की गड़बड़ा चुकी है और इस युद्ध से रूस को भी नुकसान हुआ है, ये आपने देखा। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ बने हुए हैं। मेजर साहब, किसी भी मायने में अगर देखा जाए तो भला किसी का नहीं है। अगर यूक्रेन को तबाह किया है रूस ने, तो फिर उसके भी ऑयल प्रोडक्शन पर असर पड़ा है, जिसका उसको खमियाजा लंबे समय तक भुगतना होगा। अब बिल्कुल इस पे कोई शक की बात नहीं है। आप देख लीजिए ऑयल रिफाइनरी पे, इनके डिपो पे हमला किया, वो भी रूस ने। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखें और एनालिसिस करें, जो डिपो में रूस ने हमला करा इनके यूक्रेन पे, उनके हथियार एक तरीके से कब्जे में तो रशिया के थे ना, तो उसके बावजूद भी लोग सोचेंगे अरे इनके हथियार एम्युनिशन यहाँ पे तो रूस के कब्जा था, ये भी रूस ने उन्हीं पे हमला क्यों करा। देखिए बात ऐसी है, अगर एम्युनिशन डंप पे या किसी ऑयल रिफाइनरी पे हमला कर दिया जाए तो एक तरीके से वो इतना इफेक्ट तो नहीं होगा परमाणु हथियार का, मतलब मैं उसे कंपेयर करने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि हाँ इसका मतलब इतना डैमेज तो नहीं होगा, मगर डैमेज बहुत होएगा, बहुत ज्यादा होएगा। अब आप देखिए यही तो यहाँ पे हो रहा है एग्जैक्टली। अब आप यहाँ पे ये जंग कब रुकेगी मालूम नहीं, किसी को नहीं मालूम। लोग कहते हैं कि भाई एक डे पे प्रेसिडेंट पुतिन विक्ट्री डिक्लेयर कर देंगे। प्रोग्राम तो है यूक्रेन को साफ दिख रहा है लैंड लॉक करने का, जो मैरियोपोल है, जो ओडिशा पोर्ट है, उसको लेके ताकि काला सागर पे साउथ ईस्ट से आराम से वो कब्जा कर ले और काट दे यूक्रेन को कुछ और हिस्सों में। तो इस तरीके से उनको फायदा होगा काफी, क्योंकि जो ईस्ट का जो यूक्रेन है, जो कि रशियन फेवरिंग है, रशियन स्पीकिंग है, एथनिसिटी इनकी रशियन है, एक तरीके से रशिया को बहुत मानते हैं वो लोग। वेस्ट के यूक्रेन के लोग रशिया को नहीं मानते हैं, वो इनको बिल्कुल एक तरीके एक शक की नजरों से देखते हैं रशिया को जी। तो बिल्कुल इसमें तो नुकसान तहस नहस और होने वाली है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि रूस ने बर्बाद किया यूक्रेन को, मैं तो ज्यादा ये कहूंगा कि अमेरिका ने बर्बाद किया है यूक्रेन को, उनको और बिगाड़ के। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि एंटोनियो गुतेरेस के दौरों के क्या मायने हैं। आप क्या किस तरीके से इसका आकलन करेंगे? वो रूस भी होया है, पोलैंड भी होया है, यूक्रेन में भी उन्होंने दौरा किया अपना। देखिए ये सिंबॉलिक है, ये ताकि दुनिया उंगली ना उठाए यूएन पे कि यूएन कुछ नहीं कर रहा है, कि हमें भी दिखाए ना नाम के वास्ते। मैं काम नहीं कर रहा हूं भाई, है मैं काम नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं बिल्कुल मतलब काम चोरी कर रहा हूं। मेरा बॉस मेरे सामने आ जाए, मेरा बॉस गुजरे सामने से, मैं दिखाऊंगा अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, ये करो, मैं दिखाऊंगा, ये सब नाटक करूंगा मैं हकीकत में कुछ मैं काम चोर आदमी हूँ, मैं काम नहीं कर रहा हूँ। तो जब मैं अपने बस वो दिखावा होगा एक तरीके से, तो ये भी 2 महीने बाद जो नींद खुली यूएन की, मैं बोला कुंभकर्ण की खुलती 6 महीने बाद, ये बस एक तरीके से सिंबॉलिक है, दिखावा है कि भाई हम भी यूएन कुछ कर रहे हैं। मगर यूएन अगर चाहता भी डे 1 पे भी, तब भी कुछ नहीं कर पाता। वैसे डे 1 पे भी यूएन कुछ नहीं कर पाता। अब 2 महीने के बाद यूएन और बात से बात चलती है, मैं मानता हूं बात से बात बनती है आगे, मगर कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो क्या मेजर मोहम्मद अली शाह से ये संकेत तो नहीं मिल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अपनी अहमियत खो चुका है? हाँ बिल्कुल, इसमें ये संकेत बिल्कुल दिख रहा है और ये बात बिल्कुल साफ हो रही है, स्पष्ट हो रही है। यूएन बेसिकली टूथलेस टाइगर जो कहते हैं ना, कि एक शेर हो गया, शेर दिखने में घबरा, मगर पंजे नहीं है, दांत नहीं है, तो वो शेर कर क्या क्या उखाड़ ले, कुछ नहीं कर पाएगा वो शेर अगर उसके पंजे दांत नहीं है। आप सोचिए, दिखने में खतरनाक है, कुछ नहीं है, तो बिल्ली के माफिक, और बिल्ली भी बल्कि ज्यादा खतरनाक होगी उससे जी। चलिए, आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे मेजर साहब आपका, आप जुड़े और आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।